बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बेटे कैफ की सालगिरह है। सालगिरह के मौके पर मैं चना पुलाव खुद बनाऊंगा। इसको आप हम ढाँप देंगे। बनन लग ऐ जी बंदा है अद्धा नहाई है ये त्यार नहीं होया जा सिख रहा तारी दा शकीरद है चल नहा जून लै गई। रहीम चना पुलाव उधर तैयार हो रहा है। इधर बीफ हमने साफ़ कर लिया, इसको धो लिया अच्छी तरह। इसके छोटे छोटे पीस काट लिए हमने बोटी की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा। 1 किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर, 1.5 किलो प्याज और आधा किलो हरी मिर्च। सब्जी इसको हम तेल में डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें गोश्त डाल देंगे। अच्छा क्या सारा थोड़ा सा बोल रखिए हाथ भी ना। जी लगी जाएगा। इसमें हमने 15 किलो बीफ का गोश्त डाल दिया। ऐसा उधर हो जा, पीछे उधर हो जा। इधर आओ तो डाल। देखो हम चूल्हे पर रखते हैं। चूल्हा हमने ऑन कर दिया। ये भाई ये कौरमा हमारा सिलेंडर पे चलेगा गैस पर, और हमारा देखिए पुलाव आग पर करेगा। इस पर इस तरह का नमक छिड़केंगे। तकरीबन 1 प्याली इसमें हम सरसों मिर्च डालेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। उसके बाद हम 2 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे। एक पाव अदरक और 1 पाव हमने लहसुन को पेस्ट बना लिया, लहसुन का पेस्ट बना लिया। इसको आस्ते से थोड़ा सा हला लें। इसको हमने 15 मिनट के लिए ढाँप दिया। होया नहीं, मैं देखा वैसे ये वाली देग बीफ कौरमा हम गैस पर पका रहे हैं। चना पुलाव, ये चना पुलाव हम आग पर तैयार करें। इसमें तो हमने घी और तमाम मसाले शामिल करके इसमें पानी शामिल कर दिया। जो टेंड होती है उसमें 4 टिंडे इसमें हमने शामिल किए। 10 मिनट के लिए जब इसका बाल आ जाएगा इसमें हम चौल शामिल करेंगे। फिर इसका पानी को उबाल आने वाला है, इसमें पानी चौल शामिल करेंगे। पानी का उबाल आ गया। अब इसमें 8 किलो हम इसमें चौल शामिल करेंगे।
इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे, हो चुके हैं। अब इसको हम हिला लेंगे। इसका लिया है, हम गरम मसाला शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा गरम मसाला शामिल करेंगे। इसमें खुश्क धनिया, ये बीफ कौरमा ऐसा तैयार होगा कि आप याद ही करेंगे। रात उधर चला गया, किनारे इधर आ गया। इसको अब ढाँप देंगे। तो नमक चेक कर लेंगे। हाय हाय कमाल दी बने जे पुलाव जी। अब देंगे, दम लगा देंगे। इसको आप 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। इसके ऊपर थोड़ा वजन रख देंगे। इसकी आग हम बंद कर देंगे। आप इसके देख के साइड पर हम कोला रख देंगे। इसको दम लगा देंगे अब। देख की चारों तरह में कोला रख के इसको दम लगा दिया। 10 मिनट बाद हम इसका दम ओपन करेंगे। इसको आपको 15 मिनट हो गए हैं। आप चेक करते हैं कहीं इसमें अभी पानी पक गया है। इसको फिर हम ढाँप देंगे। गरम लौंग गरम लौंग हम इसमें शामिल कर दिए। अब इसको हिला कर क्या करेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे। गाल गया नरम हो गया। थोड़ा सा पानी जाके इसको हम ऊपर से खाली के रख देंगे। इसका हम नमक भी चेक कर लेंगे। नमक थोड़ा सा कम है। थोड़ा नमक और डाल लेंगे। चलो ये हमारे मसाले वगैरह ये सोना अभी गिल्ला है। जब ये खुश्क हो जाएगा ना तो हमारी पुलाव तैयार हो जाएगा। अभी ये गिल्ला यूँ ही खुश्क होगा, हम इसका दम उतार देंगे। यही निशानी है इसकी।
हमारा बिरयानी तैयार हुई है। यही निशानी है इसकी कि हमारा पुलाव तैयार हुआ है। हाँ शुक्र दे यार इसमें अभी पानी है, पानी खुश्क होता कि इसका ऊपर से खाली करा देना इसके ऊपर। जब इसका पानी खुश्क होगा फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे। देख में पानी कम रह गया, इसका लगने का डर है कि कहीं नीचे ना लग जाए, इसमें कट मारते रहेंगे। पीछे कोले थले कोले पर हमारा पुलाव तैयार हो गया। ये देखे माशाल्लाह, अलग-अलग चौल पूरा माहौल। इसका काम ख़त्म हो गया, अब मुझे ही प्यारा गया हमारा कौरमा। इसका हमने पानी खुश्क करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पुलाव तैयार हो गया। अब इसको चेक करने के लिए हम बड़ी मजेदार ठंडे बना देते मुँह ना सालने। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये चना पुलाव है, ये देखें। पानी हमारा खुश्क हो गया, इसमें हम 1 किलो ऑयल डालेंगे। 15 किलो गोश्त में हम 1 किलो ऑयल डालेंगे। ये देखें, हमारे कौरमे पे पानी कम रह गया, हम थोड़ी सी गैस हल्की कर लेंगे। गैस हल्की हो गया, हल्की आग पर इसका हम पानी खुश्क करेंगे। इसको हल्की आग पर हम अच्छी तरह भून लेंगे। बीफ का गोश्त मैं बहुत अच्छी तरह बनाता हूँ और बहुत अच्छी तरह खाता हूँ। लगा जरा उधर बना खड्डे वाला लगे। अब इसको चेक करते हैं। कमांडो साहब आए हैं चेक करने के लिए। छोटे दिन चेक करो हलाते रहे जब तक आपका कौरमा पानी नहीं छोड़ता। तो हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे। पानी डालने से आपका गोश्त तो नरम हो जाएगा, नीचे नहीं लगेगा। इसमें हम कौरमा मसाला शामिल करेंगे। इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। इसमें हम करछ मारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कौरमा तैयार होगा, इसमें हम सफ़ेद धनिया कटा हुआ डालेंगे। आगे का क्या
अब इसकी गैस बंद कर देंगे